प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही समय बचा है और सरकार प्रशासन बची हुई सभी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। इसी के साथ हमारी सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय रहे और उन्हें यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो। इसी को लेकर उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर सुरंग को ब्रेक थ्रू कर आर पार कर दिया गया है। सुरंग निर्माण से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 25 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। जिसके बाद सीएम ने सिलक्यारा टनल ब्रेक थ्रू के अवसर पर परियोजना से जुड़े सभी इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और श्रमिकों को बधाई दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा पोलगांव टनल आर पार हो गई है। दरअसल सुरंग का निर्माण वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग के बाहर बने नवनिर्मित बाबा भोकनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और विशेष पूजा अर्चना की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा पूजा अर्चना के बाद NHIDCL और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ सुरंग के अंदर गए, जहां सुरंग के भीतर बचे हुए हिस्से को ब्रेक थ्रू कर बाबा भोकनाथ के जयकारों के साथ आर पार किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों और इस परियोजना से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि यात्रा को सुविधाजनक बनाने और यात्रा की लंबी दूरी को कम करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लगातार आज चारधाम रोडों के साथ साथ इस यात्रा को और सरल बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए और लंबी दूरी को कम समय में तय, लंबी दूरी कम हो, उसके लिए अनेक प्रयास आज उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं। चाहे वो चारधाम रोडों भारतमाला श्रृंखला एक पुल से दूसरे तरफ कनेक्टिविटी को जोड़ना हो, उसी क्रम में आज सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है और इस टनल के पूरी तरह से बन जाने के बाद, ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद जल्दी ही रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे चारधाम रोड पर जाने वाले सभी तीर्थयात्री हमारे धामों के दर्शन करने के जो समय 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय जो लगता था, घूम के आना पड़ता था, इस टनल के बनने से वो रास्ता मात्र 4 या 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। मैं इसके पूरे हमारे विभाग के अधिकारियों के काम करने वाले हमारे भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग आदरणीय अजय टम्टा जी का, आदरणीय नितिन गडकरी जी का बहुत उत्तराखंड जनता की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित रूप से ये बहुत लंबे समय से हमारी प्रतीक्षा थी, प्रतीक्षा पूरी हुई है। मैं इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को भी बधाई देता हूँ, क्षेत्र के लोगों को भी, जो लंबा 30 किलोमीटर के आसपास का घूम के यात्रा में अपनी सफर तय करना पड़ता था, वो सफर मात्र 4-5 मिनट में पूरा हो गया। सर, चुनौतियां बहुत रही सर, लोगों को रेस्क्यू भी करना पड़ा, अब मंदिर भी बन चुका है। 12 नवंबर 2023 का वो दिन बहुत ही दुर्भाग्य वाला दिन मैं कहूँगा। इस दिन हमारे 41 श्रमिक भाई इसी स्थान पर इस टनल को बनाते समय टनल के अंदर फंस गए थे और लगातार 17 दिनों तक रेस्क्यू अभियान चला, जिसमें पूरे देश के अनेक टेक्नोलॉजी आई, अनेक विभागों के लोग आए, अनेक इंजीनियर आए, टेक्नीशियन आए, सभी ने अपना योगदान दिया। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं इस अवसर पर कि उनकी प्रेरणा से, उनकी सहायता से और उनके मार्गदर्शन में ये एक मैं कहूँगा कि विश्व का एक अलग प्रकार का रेस्क्यू अभियान हमारा सफलतापूर्वक पूरा हुआ। मैं बाबा भोकनाथ को प्रणाम करता हूँ कि उस समय जब हम यहाँ पर कठिन परिस्थिति में थे, बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, उस समय यहीं पर मैंने बाबा की प्रार्थना की। हम सब यहाँ के पुजारी भी और यहाँ के स्थानीय लोग आए, सबने यहाँ पर बाबा जी का एक छोटा सा मंदिर बाबा भोकनाथ जी का स्थापित किया था। वहाँ पर प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के दूसरे तीसरे दिन ही जो है ये रेस्क्यू अभियान हमको उसमें सफलता प्राप्त हुई। मैं बाबा भोकनाथ जी का उस समय हम लोगों ने कहा था कि संकल्प किया था कि यहाँ पर एक मंदिर भी बनाएंगे। आज सभी लोगों ने मिलकर, विभाग के लोगों ने
NHIDCL वालों ने और सब लोगों ने ये सुरक्षा मंदिर यहाँ पर बाबा का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया है। आज दूसरी तरफ भी बनेगा ये मंदिर, इसकी भी बड़ी डिमांड। देखिए क्योंकि फंड आएगी उस डिमांड को हम लोग इसमें टेक्निकली अगर कोई चीज यहाँ पर नहीं आएगी तो निश्चित रूप से मंदिर तो जितने बने सर सड़कों की व्यवस्था तो सुधर रही है, लेकिन अब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का आज एक बार ब्रेक थ्रू आज आप करने जा रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं रेल कनेक्टिविटी पहाड़ के लिए? रेल कनेक्टिविटी भी जो है वो भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है और 125 किलोमीटर की रेल यात्रा अब पहाड़ों में भी रेल से हो पाएगी और जिनके लिए रेल एक सपना हुआ करती थी, जिन्होंने कभी अपने जीवन में रेल नहीं देखी, ऐसे लोग भी अब रेल का सफर कर पाएंगे। उसका भी आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में भाग लिया और उसको संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि बाबा बोकनाथ हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और उत्तराखंड पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। सीएम ने कहा कि 12 नवंबर 2023 का वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन सभी को याद है। टनल निर्माण के दौरान अचानक भूस्खलन हो जाने से हमारे श्रमिक इस सुरंग में फंस गए थे। उस समय देश भर से लोग इन श्रमिकों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। उस अंधेरी सुरंग में जहां उम्मीद की किरणें भी धूमिल हो रही थी, बाबा बोकनाथ ने पहाड़ों के रक्षक के रूप में शक्ति और विश्वास का संचार किया। पीएम भी उस समय लगातार अभिभावक की तरह जानकारी ले रहे थे, लेकिन आखिरकार सभी श्रमिक बाहर आ गए। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ने कहा कि मैंने बाबा बोकनाथ मंदिर बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद बाबा बोकनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और मैंने मंदिर बनवाकर उस संकल्प को पूरा किया। सीएम ने कहा कि हर तरफ लगातार विकास हो रहा है। मीडिया के हमारे सभी बंधु और NHIDCL समेत सभी विभागों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिकगण, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो बाबा बोकनाथ जी को दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि बाबा बोकनाथ जी का हम सभी पर अपना आशीर्वाद वो बनाए रखें और उत्तराखंड पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। मैं आज चिलक्यारा टनल के इस ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू के अवसर पर परियोजना से जुड़े हुए सभी इंजीनियरों को, तकनीकी विशेषज्ञों को, प्रबंध निदेशक जी को, हमारे भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री अजय टंटा जी को, आदरणीय नितिन गडकरी जी को और विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आज समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से इस ऐतिहासिक टनल के ब्रेक थ्रू के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज बाबा बोकनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने पर भी ये काम भी बहुत आवश्यक था और बाबा की कृपा से आज ये काम भी संपन्न हो गया। इसके लिए भी मैं सभी क्षेत्रवासियों को, बाबा बोकनाथ के सभी भक्तों को बहुत बधाई देता हूं। आज का ये ऐतिहासिक अवसर न केवल उन्नत इंजीनियरिंग की सफलता का प्रतीक है, बल्कि आस्था और समर्पण का भी जीवंत उदाहरण भी है। भाइयों बहनों, हम सभी को याद है 12 नवंबर 2023 का वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन आज भी हम सब की स्मृति में है, जब टनल निर्माण के दौरान अचानक भूस्खलन हो जाने से, मलबा आ जाने से 41 श्रमिक भाई इस सुरंग में फंस गए थे। उस समय पूरे देश में, और मैं देश के साथ साथ दुनिया में भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पूरी दुनिया और देश के लोगों ने हमारे श्रमिक भाइयों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करी। उस अंधेरी सुरंग में जहां ऐसा लग रहा था कि उम्मीद की किरण मंद पड़ गई है, वहां बाबा बोकनाथ ने हम सब के रक्षक के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में, हम सब के आराध्य देव के रूप में हमारे भीतर शक्ति और विश्वास का संचार किया। और जब हमने सुरंग के मुख पर बाबा बोकनाथ जी को
विराजमान किया। मैं स्वयं यहाँ पर था। तभी उसके 2 दिन में तीसरे दिन हम लोग 2 या तीसरे दिन दूसरे तीसरे दिन बाबा की कृपा से और हमारे वो जो जिनको बुला रहे थे हैं? नहीं वो हमारे बलरिया जी माली जी भी थे हमारे साथ और हम बड़े परेशान थे। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। क्या करें? आसमान की तरफ देखते थे, कुछ दिखाई नहीं देता था। जमीन में देखते थे कृष्ण कुमार जी, कुछ समझ में नहीं आता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रातःकाल 8 साढ़े 8 बजे रोज हमसे जानकारी देते थे कि अब क्या प्रगति है, अंदर खाना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, अंदर दवाइयां जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, कोई अस्वस्थ तो नहीं है, और सब उनको जानकारी देते थे। लेकिन मन में बराबर चिंता बनी रहती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभिभावक के रूप में हमको लगातार पर दिन 1 बार 2 बार 3 बार भी दिन में फोन से जानकारी देते थे। और उनके कार्यालय का जो प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है, प्रधानमंत्री जी का पूरा कार्यालय यहाँ पर आया हुआ। उनके प्रमुख जो सचिव हैं वह भी यहाँ पर थे। उसके अलावा देश भर में जितनी तकनीकी हो सकती है, चाहे आगर मशीन लानी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे टनल विशेषज्ञ हैं उनको यहाँ बुलाना हो, मद्रास से कोई टेक्नोलॉजी यहाँ लानी हो, इंदौर से कोई टेक्नोलॉजी लानी हो, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी हमको यहाँ पर उपलब्ध करा रहे थे। और इसके साथ साथ मैं देश भर के उन विशेषज्ञों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, चाहे उसमें हमारे इंजीनियर हो, तकनीशियन हो, रेड माइनर्स हो, जिनको भी इस क्षेत्र में विशेषज्ञता थी, सारे लोगों ने अपना अनुभव भी दिया और हमको जो है सारी तकनीकी भी उपलब्ध कराई। लेकिन ये सब काम तभी हमारा संपन्न हुआ जब हमने बाबा बौखनाथ जी को उनके मुख में वहां पर माली जी के साथ विराजमान किया और सभी मजदूर तीसरे दिन बाहर निकल गए। एक चमत्कार पूरी दुनिया ने देखा। और उस समय मैंने बाबा बौखनाथ जी का मंदिर बनाने की घोषणा की थी। आज बाबा बौखनाथ जी के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत जो हमारा ये संकल्प था कि बाबा का यहाँ पर भव्य मंदिर बने, वो संकल्प पूरा हो गया है। अब श्रद्धालुगण यहाँ आकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। भाइयों बहनों, चिलकारा टनल अभियान दुनिया का सबसे जटिल और लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था और उस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की। और वो हादसा हमारी तकनीकी मानवीय संकल्प की एक वास्तविक परीक्षा थी और मुझे गर्व है हम सब लोगों ने, और मैं यहाँ जो हमारे क्षेत्रवासी बैठे हैं, मैं क्षेत्रवासियों का भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी, यहाँ के हमारे धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पत्रकार मित्रों का भी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि सबने मिलकर सामूहिक रूप से अपना योगदान दिया। सभी विभागों ने योगदान दिया। यहाँ के क्षेत्र के लोग भी लगातार प्रार्थना करते थे उन मजदूर भाइयों को, और मैं उन मजदूरों का अभिनंदन करना चाहता हूं, उन श्रमिक भाइयों का, क्योंकि आप सोचिए कि 17 दिन तक सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, रात हो रही है कि दिन हो रही है पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे थे, मैं लगातार उनसे यहाँ से बात कर रहे थे, हम लोग माइक्रोफोन से बात कर रहे थे, तो एक दिन तो बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई कि हम लोग सोच रहे थे कि जो है 8-10 मीटर पर अब ब्रेक थ्रू होने वाला है, और जैसे ही ब्रेक थ्रू होने का नंबर आया पूरी मशीन ही फंस गई और सारे हमारे इंजीनियर, सारे आपके मॉर्थ वाले जो सचिव साहब जैन साहब थे और खुलबे जी थे और हमारे मिश्रा जी थे, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। सभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा था हम सब लोग क्या करें। जनरल बीके सिंह जी थे,
तो बाबा की कृपा से मैंने कहा कि ये अभियान जरूर हमारा सफल होगा। वो तो फिर अन्य ऑप्शन देखे जाने लगे कि वर्टिकल तरीके से भी जो है डील किया जाए, उधर बड़कुट की तरफ से भी किया जाए, नीचे की तरफ से भी किया जाए, चारों तरफ से काम किया जाए। जब ऊपर से करने लगे तो 80 फीट के आसपास जब ड्रिल हो गया तो वहां पानी बहुत ज्यादा मिल गया। पानी मिल गया और पानी मिलने के बाद फिर समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, नीचे कहीं ऐसा ना हो पानी का रिसाव होने लगे, उनको खतरा पैदा हो जाए। ऐसी अनेक बार ऐसी जटिलताएं हैं जब हमको लग रहा था कि आज ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, आज रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, और जब हम बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और इतना बड़ा झटका हमको लग गया कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर इसमें परेशान होंगे तो हमारे जो अंदर फंसे हुए श्रमिक भाई हैं वो सबसे ज्यादा परेशान होंगे, और उनकी हिम्मत बनाना इस समय बहुत जरूरी है। मैं उनके पास गया नीचे, मैंने कहा मैं बात करने चलता हूँ। जैसे ही मैंने अंदर मिलाया फोन तो हमारे वो गब्बर सिंह थे, एक सभा खान थे, एक अखिलेश करके वहां थे, 3-4 लोग जो बात करते थे उनसे बात करी। हमने बताया कि भाई आप सब लोग टनल के अंदर काम कर रहे हैं, आपको पता है कि ये कितना मुश्किल हो गया, और अभी हम सोच रहे थे कि आप तो आज और कल में निकलने वाले थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि 5-7 दिन का समय और लग जाएगा। आप लोग 5-7 दिन आराम से रह लेंगे ना। तो जब उनसे मैंने ऐसा पूछा और अंदर से उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल हमारी चिंता मत करिए, 5-7 दिन नहीं हम 10-15 दिन भी यहाँ रह लेंगे, और आप हमारी चिंता मत करिए, हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में सबको निकाल दिया जाएगा, आप सबकी चिंता कर लेंगे। भाइयों बहनों, उसने हमारी इतनी हिम्मत बढ़ाई और हम फिर से काम पर लगे, और उसका नतीजा आप सब लोगों ने देखा। इसमें रेस्क्यू टीम, रेड माइनर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी संस्थाओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित आज हमारा देश कर रहा है। अभी भाई अजय टंका जी ने बताया किस प्रकार से 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, किस प्रकार से एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है, पूरे कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी को जोड़ा जा रहा है, मैदान पहाड़ चारों तरफ रास्ते आसान किए जा रहे हैं, देहरादून पहुंचने का मार्ग आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे में हो जाएगी। 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। उसका काम भी हमारा अंतिम चरण में पहुंच गया है। आप जरा सोचिए, पिछले 10 सालों में, 11 सालों में किस प्रकार से देश का निरंतर विकास हुआ है, और देश की आजादी का लंबा कालखंड बीत गया है, और इस लंबे कालखंड के अंदर 60 वर्षों तक भी एक पार्टी का शासन रहा है, और उसमें से 55 वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा है। लेकिन देश के अंदर अगर इस प्रकार की सोच पहले से हुई होती जैसा मोदी जी की सोच है, मोदी जी के समय में जो काम हो रहे हैं, जिस प्रकार से आज सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लोगों का जीवन आसान हो रहा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई जा रही है, तेजी से उसका काम हो रहा है, जल जीवन मिशन में काम हो रहा है, सस्ता मुफ्त राशन की योजना लागू की गई है, आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है, एम्स ऋषिकेश इतना शानदार बन गया। कल हम लोग उसके कन्वोकेशन में थे, दीक्षांत समारोह में थे। किस प्रकार की सुविधाएं आज बढ़ गई हैं, हर एक व्यक्ति का जीवन आसान बना दिया गया है। ये नीति निर्धारक अगर अच्छा हो तो उसका उदाहरण है कि सारी योजनाएं लोगों की जीवन को आसान बना देती हैं, उनके जीवन में सहायता प्रदान कर देती हैं। भाइयों बहनों, आज रेल, सड़क, रोपवे, हवाई कनेक्टिविटी हर दिशा में आज सशक्त काम हो रहा है। आज ये सुरंग पूरी हो जाने से यहाँ बर्फ पड़ जाती है, इससे इस क्षेत्र में जो आवागमन की समस्या है उसका समाधान होगा, और ये 25 किलोमीटर लंबा मार्ग 4.5 किलोमीटर का रह जाएगा, और जिस दूरी को तय करने में लगभग 1 घंटे से अधिक का समय लग जाता था, वो समय अब केवल
5 मिनट में पूरा हो जाएगा। यहाँ से बड़कोट आसानी से आप पहुंच जाएंगे और हर मौसम में क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, जिससे यमुनोत्री आने वाले तीर्थयात्रियों को, स्थानीय लोगों को बहुत आवागमन करने में सहायता मिलेगी। इसके माध्यम से क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि होगी और यहाँ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होने वाला है, बहुत समृद्धि होने वाली है। और वैसे भी हमने पिछले वर्ष से हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ कर दी है। आप सबको पता है, अभी पिछले ही माह 6 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुखवा आए थे, हरसिल में आए थे और उन्होंने इस यात्रा को प्रोत्साहन किया और मैंने पता किया कि मुखवा हरसिल आने वालों की संख्या कितनी है। अपार संख्या बढ़ गई है। आने वाले समय में पूरा मेला लगने वाला है इसके चारों तरफ। इतनी बड़ी संख्या हमारे हर मौसम में आने वाली है। हमारी यात्रा को और पंख लगने वाले हैं। अब तो हमें लोगों की अच्छी व्यवस्था करनी है, अच्छे होम स्टे बनाने हैं, अच्छे होटलों का प्रबंध हो, अच्छे ढाबे बने, अच्छे खाने के स्थान हो, टैक्सी अच्छी हो। हर प्रकार से हमारी माताएं बहनें जो अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, एक से एक अच्छे उत्पाद, जिन उत्पादों के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे ऐसे उत्पाद आज हमारे उत्तराखंड की हमारी बहनें बना रही हैं। वो उत्पाद इतने अच्छे हैं, इतने गुणवत्तापूर्ण हैं कि वो कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इस प्रकार के उत्पादों की मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर बढ़ रही है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना ही नहीं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, इसके माध्यम से पहाड़ों में रेल पहुंचाने का हमारा वर्षों पुराना सपना भी साकार हो रहा है। आज के कार्यक्रम के बाद एक कार्यक्रम वहां भी ब्रेक थ्रू का है। इसके अलावा अभी अजय टट्टा जी बताए हुए कनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे भी पूरा कर लिया गया है। जल्दी इस परियोजना पर आगे का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इतना ही नहीं, आज राज्य में उड़ान योजना के माध्यम से हम हर तरफ हेली सेवाओं को भी निरंतर मजबूत बनाने पर प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जोशियाड़ा की हेली सेवा यहाँ प्रारंभ हुई है और भी स्थान हम देख रहे हैं जहां भी हेली सेवा हो सकती है। हम उड़ान योजना में हेली सेवा को प्रस्तावित कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हमारे यहाँ पर्यटन करने वाले लोग, पर्यटक अच्छे से आ जाए। हमारे यहाँ कोई इमरजेंसी का समय हो तो इमरजेंसी के लिए एक तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ ऋषिकेश एम्स से पहले देश के अंदर सबसे पहले हेली एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत कर दी है और राज्य में 16 हेलीपोर्ट्स विकसित कर रहे हैं, जिसमें से अब तक 12 हेलीपोर्ट्स पर हवाई सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं। इतना ही नहीं, हम राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी को भी तेजी से बढ़ा रहे हैं। एक और सुरकंडा देवी में रोपवे का संचालन हमने प्रारंभ कर दिया है और केंद्र सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस दिन हर्षिल आए थे, उससे एक दिन पहले भारत सरकार ने केदारनाथ का रोपवे और हेमकुंड साहब का रोपवे दोनों को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके साथ ही हर की पैड़ी से चंडी देवी तक के लिए रोपवे परियोजनाओं पर भी कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। आज इस अवसर पर मुझे अनेक हमारे जनप्रतिनिधियों ने, माननीय विधायकगणों ने, हमारे जिला अध्यक्ष ने, अन्य लोगों ने, ब्लॉक प्रमुखों ने, तमाम सारे प्रतिनिधियों ने बहुत सारे पत्र दिए हैं। मुझे बहुत सारे पत्र शायद अभी देने वाले भी होंगे। मैं इन सारे पत्रों को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। हाँ, इतना जरूर है, उन सभी को आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाएगा। कुछ अल्पकालिक जो होंगे उनको तत्काल स्वीकृति प्रदान करेंगे और जो मध्यकालिक होंगे उनको ले जाकर उनका परीक्षण करवा के उसको आगे बढ़ाया जाएगा और जो दीर्घकालिक है उनको दीर्घकालिक योजनाओं के अनुरूप आगे उनके सभी आगे आने वाले जो हमारे कार्यक्रम उन कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। अभी एक पत्र मुझे मिला है, मुझे अच्छा लगा अजय भाई, यहाँ पर सबकी मांग है कि बाबा भौकनाथ के नाम पर सिरकारा टनल का नाम रखा जाए, जिससे बाबा भौकनाथ की स्त्री को पहचान मिल सके। तो ये मैं आप सबको देता हूँ, तो आप लोग अपने मंत्रालय में जो भी इसकी प्रक्रिया इत्यादि होती होगी, क्योंकि सिरकारा टनल तो है ही, बाबा भौकनाथ सिरकारा टनल भी नाम हो सकता है या कोई और नाम जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
केवला ब्रह्म सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूँ। बौद्धनाथ टीका को पर्यटन के रूप में विकसित कर पर्यटन ट्रेन का निर्माण एवं श्यालुना के निकट हेलीपैड का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा संकल्प है, विकल्प नहीं संकल्प, उसमें आप सबका इसको साकार करने के लिए आप सभी का इसी प्रकार लगातार आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा और हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं इस टनल के ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू की आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही बाबा भोलेनाथ से हमारे राज्य पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम धामी ने कहा कि सिल्क यात्रा अभियान पर पूरी दुनिया की नजरें थी, जहां हमारी सरकार ने सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला, जो हमारे प्रदेश के लिए बड़ी जीत थी। और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से सुरंग का काम भी पूरा किया गया। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि अब आने वाले समय में यात्रा की दूरी कम होगी, व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये कहना तो गलत नहीं होगा कि चारधाम यात्रा के समय उत्तराखंड में व्यापार बढ़ जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ परेशानी वाली बात ये भी है कि साफ सुथरा उत्तराखंड काफी प्रदूषित हो जाता है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है कि हमारी सरकार इस समस्या पर भी जल्द ध्यान देगी और इसका निवारण करेगी। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।